हाँ स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं उससे देख के लगता है कि लगभग 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को JRF के साथ क्रैक नहीं कर पाता है। हमने इस बार भी काफी सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देखा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये सेकेंड या थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर आप CSIR नेट का फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो वो लोग कर रहे थे आप ना करें, सो दैट कि आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला, लेक ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटजी। स्टूडेंट पहली बात तो जो स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करता है वो MSc के साथ साथ नॉर्मली से स्टूडेंट्स का एग्जाम फॉर्म भर देते हैं। मैं जब भी एग्जाम होता है तब सेंटर पे जाके स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लेता हूं। मुझे लगभग 90 to 95% ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने कहीं तैयारी नहीं कर रखी होती है, सिर्फ फॉर्म भर दिया और एग्जाम देने आ गए, जिनको यह भी पता नहीं होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में आइडिया नहीं होता। सिर्फ वो जो MSc में पढ़ा होता है वो लगता है कि हाँ कॉम्प्लेक्स मैंने पढ़ रखा है, रियल मैंने पढ़ रखा है, डिफरेंशियल मैंने पढ़ रखा है, इंटीग्रल इक्वेशन मैंने पढ़ रखा है। जो MSc के सिलेबस में उनको लगता है ये मैंने पढ़ रखा है, तो नेट के सिलेबस में मैं करके आ जाऊंगा। पर वो भूल जाते हैं कि जो नेट एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MSQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो होता है, फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। स्टूडेंट्स क्या करता है कि बिना नॉलेज के कहीं ना कहीं तैयारी शुरू करता है तो वो भी पढ़ लेता है जिसकी जरूरत नहीं होती है, राइट। मतलब ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करता है पर उसको ये मालूम नहीं है कि एग्जाम की डिमांड क्या है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले यह पता होना जरूरी है कि उस एग्जाम में क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद फिर देखा जाता है कि क्या पढ़ना है। नेक्स्ट, इग्नोरिंग एग्जाम पैटर्न एंड वेटेजेस। जो मैं आपको फिर से बता चुका हूं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो यार ये कुछ चीजें जो कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर काउंट होते हैं, और एग्जाम पैटर्न के अंदर जो जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन है उसको भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है, जबकि उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं पुअर टाइम मैनेजमेंट। जो भी स्टूडेंट्स नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है वो सिर्फ इस एग्जाम को खाली फॉर्म भरता है और एग्जाम देने जाता है, इसकी कोई प्रॉपर तैयारी नहीं करता है। कंसिस्टेंट अगर आप तैयारी करते हैं, डेली अगर आप 3 से 4 घंटे डेडिकेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका आप रिजल्ट लेके आ सकते हैं। पर यहां पे स्टूडेंट्स का बहाना होता है कि सर मैं MSc कर रहा हूं, टाइम नहीं मिलता है, या मैं जॉब कर रहा हूं मेरे को टाइम नहीं मिलता है, या फिर मैं कोई BEd कर रहा हूं। कुछ भी आप कर रहे हो तो साथ साथ में आप इस एग्जाम की तैयारी को साइड में लेके चलते हो कि यार इन सब काम से अगर टाइम मिल गया तो यार मैं इसमें टाइम दूंगा और इस एग्जाम की तैयारी करूंगा। ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली बात होती है, और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार इस एग्जाम में हम अच्छा नहीं कर पाए। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई आपका टाइम मैनेजमेंट कितना था और आप कितना घंटे इस एग्जाम की तैयारी के लिए आप दे रहे थे। नॉर्मली स्टूडेंट्स का ये देखा जाता है कि जब फॉर्म निकलेगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होता है, सर CSIR नेट जून 2025 का फॉर्म कब आ रहा है? उसका मतलब यह है कि फॉर्म आ जाए फिर वो तैयारी शुरू करें। यह कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 6 महीने कम से कम कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई फॉर्म निकलेगा तब मैं इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू करूंगा। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा लंबा होता है। आप रियल पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स फिर पढ़ रहे हो तो रियल भूल जाओगे, जब आप कॉम्प्लेक्स के बाद मॉडर्न पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स भूल जाओगे। जो नया नया सब्जेक्ट आप पढ़ते जाओगे पुराना आप यहां पे भूलते जाओगे। तो पुराने को भी रिटेन करना जरूरी है। इसके लिए बेस्ट तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करना। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स के एटटॉक लिए हैं, एटटॉक ये सीरीज है जहां पर हम स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं जिन्होंने CSIR नेट एग्जाम को क्रैक किया, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज करी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यार यहाँ पे ITIP पे जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज करी जिससे उन्होंने इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया, जिसमें रिवीजन उनका बहुत बड़ा USP था।
बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, वीक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आप पढ़ते तो हो पर कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर करना भूल जाते हो। कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, आप किसी भी तरीके से करिए और उस कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना शुरू करिए। मान लीजिए अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में आ गया तो उस कंसेप्ट को आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ उसको अप्लाई करना भी जरूरी है। मतलब कंसेप्ट पढ़िए और उस कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको पता रहेगा कि हाँ यार, इस कंसेप्ट का इस क्वेश्चन में ऐसे यूज आता है। ये जब आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको रिवाइज भी होगा और उस कंसेप्ट को आप लंबे समय तक याद भी कर पाएंगे। स्ट्रगलिंग विद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, खास करके जो अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ओडी पीडी इंटीग्रल इक्वेशन सीओवी एन है, वहां पे लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है, वहां पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, प्लस कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी होता है। पुअर बेसिक्स इन कोर सब्जेक्ट, है ना, लाइक पढ़ते तो हैं हम लोग पर बेसिक्स पे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं ध्यान देना, तो वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो स्टूडेंट बीएससी कर रहा होता है उसके बाद एमएससी करता है, तो बीएससी में जो वो पढ़ रहा होता है तो वो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज पढ़ रहा होता है, पर जो कंसेप्ट्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें जो होती है, वो कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती है। आप हमारे YouTube के माध्यम से अपने फाउंडेशन कोर्स से आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे जब भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ने आता है, जब मैं उसको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाता हूं, मैं उसको बोलता हूं बेटा YouTube पे जाके एक बार बेसिक्स क्लियर कर ले। जब मैं उसको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ाता हूं, मैं उसको बोलता हूं बेसिक्स जाके क्लियर कर ले। अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़ो तो कॉम्प्लेक्स पे पूरी प्लेलिस्ट हमारे YouTube पे अवेलेबल है, लीनियर जब पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्टूडेंट यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी, इन सभी टॉपिक पे हमने YouTube पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो कि बीएससी लेवल के भी हैं प्लस कंसेप्चुअल भी है। इसमें ओडी पीडी इंटीग्रल इक्वेशन सीओई एन है, इन सभी टॉपिक पे हमारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। भैया कंसेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद नेट लेवल की तैयारी करोगे तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। बात करते हैं सुन यहाँ पे पुअर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स का जो एड टॉक किया उसमें एक चीज निकल के आई। कुछ बच्चों ने तो मुझे ये बोला कि सर मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, कंसेप्ट पढ़ता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस आता था, फिर उसके बाद मैं नई नई चीजें और पढ़ने की कोशिश करता था और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करता था। अगर आप उन बच्चों के एड टॉक अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे प्ले कर रहा हूं, आप देख लीजिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना बड़ा रोल प्ले करता है स्टूडेंट की सक्सेस के अंदर। सर मैंने शॉर्ट नोट्स एक बार ही बनाए थे, बाकी अगर मैं अपना बताऊं तो मैं शॉर्ट नोट्स देख के रिवाइज नहीं करती थी, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, जो वो अपने आप ही रिवाइज हो जाते थे सारा। अच्छा और मतलब क्वेश्चंस इस तरह नहीं कि सारा एक साथ, कि किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाए करने हैं, अच्छा मतलब कुछ भी आप ट्राई चाहे वो करना है, कॉम्प्लेक्स दिमाग हो, लगाओ। रियल हो, लीनियर हो, ओडी हो, पीडी हो, कुछ भी हो, एक साथ क्वेश्चंस लगाने हैं, तो हम्म। वो सारा एक साथ रिकॉल होता रहता है। फेलिंग टू एनालाइज मिस्टेक आफ्टर द मॉक टेस्ट। सो जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसके बाद आपको अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना अति आवश्यक है, जो कि आपको करना चाहिए। मैं जब भी स्टूडेंट से बात करता हूं कि बेटा आपने टेस्ट देना स्टार्ट किया कि नहीं किया, बच्चा बोलता है सर अभी तो मेरा कोर्स ही नहीं हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मॉक टेस्ट देते हैं और मार्क्स कम आते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो टेस्ट देना बंद कर देते हैं कि नहीं यार मैं टेस्ट देता हूं तो मेरा अच्छा स्कोर नहीं आता, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। भैया डिमोटिवेशन जरूरी है, ये डिमोटिवेशन ही आपको एक दिन लाइक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सुन साइकोलॉजिकल प्रेशर, खास करके जब स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता, मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिनकी तैयारी बहुत शानदार है, कहीं कमी नहीं है, पर एग्जाम के 3 घंटे में कचरा करके आ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर ऑफ फेलियर। उनको लगता है कि यार लाइक एग्जाम में प्रेशर फील होता है और वो कहीं ना कहीं सब कुछ मिक्स हो जाता है और एग्जाम में गलतियां करके आ जाते हैं। आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं कि आपने तैयारी बहुत अच्छी करी, किस वजह से आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीयर प्रेशर बहुत रहता है, क्या होता है कि यार जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको लगता है इसकी तैयारी बहुत ज्यादा, मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं, अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कारण होता है। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द एग्जाम। सुने एग्जाम के टाइम पे कॉन्फिडेंस का लो होना, आप कितना भी गली में क्रिकेट खेल लो पर जो ग्राउंड पे परफॉर्म करता है वही प्लेयर होता है। इसी प्रकार से आप कितना ही घर में पढ़ लो पर एग्जाम के 3 घंटे में कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वही मार्क्स में दिखता है। तो मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी पे विश्वास होना भी जरूरी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करी जाए तो लैक ऑफ मेंटरशिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें लगा तो हमने अभी हमारे एप्लीकेशन में जिन भी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, हम यहाँ पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। उन जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहां जहां भी इनको प्रॉब्लम्स आती है, हम उनके सवालों का यहाँ पे जवाब देने की
कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूं कि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समय वापस आने वाला नहीं है, पर अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो तो मुझे लगता है कि समय को आप सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। अगर आप कहीं से कोर्स लेके तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको पता होता है कि भाई क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। साथ में आपको ये भी पता होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। प्लस कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सीख रहे होते हैं। प्लस जो भी स्टूडेंट आपके साथ क्लास अटेंड कर रहे होते हैं उनसे भी आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख रहे होते हैं। इनसफिशिएंट स्टडी मटेरियल, एक तो स्टडी मटेरियल का बहुत ज्यादा हो जाना, एक स्टडी मटेरियल का बहुत कम हो जाना। मार्केट में एक बुक आती है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। किसी भी दुकान पे एक स्टूडेंट जाता है और पूछता है कि मैं CSIR नेट की तैयारी करना चाहता हूं, मुझे किताब चाहिए मैथ्स की, तो हर सेंटर पे आपको एक ही किताब मिलेगी और वो इतनी मोटी किताब है। जो स्टूडेंट मुझसे नेट की तैयारी कर रहा है या किसी और से भी कर रहा है, उसके लिए कचरा है वो। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप प्लीज कंटेंट को अच्छे तरीके से देखिए कि क्या वो आपके एग्जाम में हेल्प कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं जिनका पास इतना कंटेंट होता है कि उसको पढ़ने का समय नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना कम कंटेंट होता है और ऐसी किताबों को रेफर कर रहे होते हैं जो कि कहीं उसके एग्जाम के काम की नहीं होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर ये आपको भी पता है कि वो क्या है, राइट। खैर, बात करते हैं स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। कुछ आजकल मोबाइल तो ऐसा है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कब कहां से कहां पहुंच जाते हो। और आजकल रील का दौर है, जहां पर रील के दौर में हम अपने रियल लाइफ के ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यार, तैयारी करोगे तो सफलताएं जरूर मिलेगी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कर सकते हो, पर आपको लगना पड़ेगा 6 महीने तक। एक स्टूडेंट जब 10th क्लास में IIT JEE या नीट का फोकस करता है ना, तो लगातार 11 12 2 साल तक वो तैयारी कर रहा होता है। पेरेंट्स उसको देख रहे होते हैं, और आप अगर जानते हैं, आप अगर MSc कर रहे हैं तो आपके आसपास भी ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे निकल जाते हैं पढ़ने के लिए, और दिन भर लगे रहते हैं। यार, आप लोग मास्टर्स कर रहे हो, आने वाले भविष्य में उन बच्चों को पढ़ाने वाले हो। यार, अगर आप जैसे लोग अगर 8 से 10 घंटे मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे इस टाइप के एग्जाम्स को आप निकाल पाएंगे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आपकी तैयारी में कहां कमी रह गई। मुझे लगता है कि हर टीचर आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत करता है, बस आपको अपने आप में देखने की जरूरत है कि आप कहां पे कहां पे कमी रह गई, कहां पे आप गलतियां कर रहे हैं। मैंने कोशिश करी है इन गलतियों को हाईलाइट करने की। आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और बाकी अगर आप CSIR नेट या IIT JEM या गेट या CET किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे हमने बहुत अच्छे कोर्सेज दे रखे हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस है, मुझे लगता है इंडिया का सबसे लोएस्ट प्राइस पे हम लोग यहाँ पे कोर्स देते हैं। एक अच्छा कोट है यहाँ पे, फेलिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। अगर आप गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको ये सिखाता है कि इस गलती को आपको रिपीट नहीं करना है, और हो सकता है कि जो गलती आप कर रहे हैं वो गलती कहीं ना कहीं आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाएगी। मान लीजिए आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आप उस गलती को रेक्टिफाई करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो वही आपको सफलताएं दिला सकती है। तो फेल होने से मत डरिए। अगर आप जीवन में फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ वहां पे सीख भी रहे होते हैं। बाकी यार, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भैया कोर्सेज अवेलेबल है। 7499 में आपको CSIR नेट जून 2025 का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें लाइव, रिकॉर्डेड, PDF, DPP, टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन कोर्स, बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप दिसंबर 2025 का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 12499। इसी प्रकार से IIT JEM के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जो कि 7499 JEM 2026 और 2027 के लिए 12499। सुनिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वो अवेलेबल है एंड्रॉइड एंड iOS पे। सुन कॉम्बैट सीरीज जून 2025 और IIT JEM 2026 के लिए अवेलेबल है, जहां पर हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करा रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर कॉम्बैट सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, भैया 2599 का कोर्स है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड कॉम्बैट सीरीज दोनों हम यहाँ पे फ्री देने वाले हैं टॉप 50 स्टूडेंट्स को। सुन, ये टेस्ट 18 मई 2025 जो कि संडे को होने वाला है, सुबह 9 से शाम को 6 बजे के बीच में 30 क्वेश्चन हम देंगे। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जो भी स्टूडेंट टॉप 50 हैं उनको हमारी तरफ से यहाँ पे फ्री कोर्स का एक्सेस रहेगा, आपको यहाँ पे फ्री सब कुछ मिलने वाला है। बाकी जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स 999 में अवेलेबल है। एंड सुन, ये हमारी बुक्स है जो कि मैथ्स केयर ऐप के अलावा
अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। सुन, ये हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। और ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। इस मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आप सीएसआईआर नेट एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करी है, अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं, यार यहां पे पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देखिए कैसे स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम को क्रैक किया। और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।